नमस्कार दोस्तों। तो हैशटैग लगा हुआ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड। क्या एग्जाम्स करवाने अभी इतने ज़रूरी हैं, जबकि आपको पता है केसेस डेली के अराउंड 70,000 बढ़ रहे हैं और टोटल केस 29 लैक्स पार हो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ डेली के केसेस भी देखूं तो 70,000 के अराउंड केसेस बढ़ रहे हैं और कल डेथ्स हुई हैं 983 डेथ्स एक दिन में। इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ नॉट नॉर्मल बिकॉज कोविड 19 से इतने ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं। एंड अगर आप इसका ग्राफ अगर जाके ट्रैक करोगे, बीच में एक दिन स्पाइक आया था, उसके बाद अभी नियरली ये ऑलमोस्ट डेली के 1000 को मेंटेन कर रहा है और डेली के 1000 इज अलार्मिंग, इट इज़ अलार्मिंग। एंड डेली के केसेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, 68,000 प्लस बढ़ रहे हैं, अराउंड 70,000। अगर आप इस पे चिंतित नहीं हो तो कब चिंतित होगे? आइए थोड़ा सिनेरियो को हम लोग अज्यूम करते हैं। थोड़ा सिनेरियो को अज्यूम करने से पहले मैं बता देता हूं कि नीट पोस्टपोनमेंट के चांसेस कैसे बढ़ रहे हैं। बिकॉज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज ही ट्वीट क्या किया इन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर तक इन्होंने बात रखी है कि आप इमरजेंसी मीटिंग करिए और नीट को पोस्टपोन करने के बारे में सोचिए। आप देखिए, उन्होंने बोला है कि सोचिए। अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। आपने इनको पहले अप्रोच नहीं किया, ये इनका ऐसा कहना है। और लेकिन अगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊं यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सरकार कह रही है कि एग्जाम्स कंडक्ट हो सकते हैं, बट अगर सरकार ही डिनाई कर दे कि एग्जाम पॉसिबल नहीं है तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे। एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे अगर सरकार कह दे कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा सकती वो। लेकिन ये सरकार अभी तक कह नहीं पा रही है। और अगर आप इस एसओपीज देखो अलग अलग एग्जाम में, तो पता चल जाएगा कैसे एसओपीज की धज्जियां उड़ी हैं। कुछ कुछ सेंटर्स में फॉलो हुआ। बेसिकली सेंटर्स की बात नहीं है, आप अपने घर से निकल के आप सेंटर पहुंचोगे और आने तक तब तक कोई खतरा नहीं रहेगा क्या? और ये नीट का एग्जाम है जिसमें सेंटर बहुत लोगों का 200-300 किलोमीटर दूर पड़ा है। अगर किसी का सेंटर पास भी है तो उसको ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, सबके पास तो गाड़ी नहीं होती। या नीट एग्जाम वाले गाड़ियां नहीं भिजवा देंगे कि आपको कि आप जाइए जाके एग्जाम दे के आइए वेल सैनिटाइज्ड वे में, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा। उस पे बात करने से पहले मैं बता दे रहा हूं, केसेस ऑलमोस्ट 70,000 डेली के बढ़ रहे हैं और जिस दिन मास गैदरिंग होगी उस दिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने केसेस बढ़ेंगे। तो जस्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जाइए, आप भी थोड़ा सा यूज करिए, यूटिलाइज करिए टाइम को। अरे आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, ट्विटर पे एक्टिव रह के। अब आप बोलोगे ट्विटर पे रह के कुछ नहीं होता, जब मास मूवमेंट होता है ना, तो सरकार को भी अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा। अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जस्ट आप उनको बता दो कि रीट्वीट कैसे करना है, जस्ट उतनी सी बतानी है। और उसके बाद आप देखिएगा, देखते हैं आज गुड न्यूज आ सकती है शायद जल्दी ही। बिकॉज जब मीटिंग बैठी है, एंड आप में से बहुत बच्चे चिंतित हो रहे होंगे कि अभी तक आपको सेंटर मिल चुका है, बोला गया सिटी सिटी मिल चुका है, बट एक बात याद रखिएगा, जिस दिन तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चांसेस है मेरे दोस्त। ये चीज याद रखिएगा। केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस दिन एग्जाम होगा उसके बाद वाले दिन क्या हाल होने वाला है, उसके बाद के एक हफ्ते में। आइए अब हम जरा सा समझाते हैं इस सिनेरियो को। इस सिनेरियो को देखते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन, सबको पता है, ये ट्विटर की इमेज थी, किसी बंदे ने शेयर किया ना। देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे? अब जिसका 100 किलोमीटर दूर है उसको ट्रेन लेना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ट्रेन अवेलेबल नहीं है अभी पब्लिक के लिए। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बहुत जगह अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट इमरजेंसी सर्विस आई गेस। नाउ फ्लड्स की बात बहुत लोग कम कर रहे हैं, बट याद रखिएगा, जिसके घर में आसपास पानी भरा हुआ है वो क्या जाएगा? वो क्या तैर के एग्जाम देने जाएगा? आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, ये सोचना चाहिए। एंड फियर ऑफ कोविड, बेसिकली दिस इज नॉट फियर ऑफ कोविड, इट इज एक्चुअली कोविड। इट इज एक्चुअली कोविड। देश में डेली 70,000 केसेस बढ़ रहे हैं और उसमें आप चाहते हो कि आप अपने बडिंग डॉक्टर्स, एक्चुअली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनकी लाइफ को आप रिस्क बोलते हैं ना, एकदम उनकी लाइफ को आप रिस्क पे रख रहे हो कि आप जाइए एग्जाम दीजिए। चलिए मैं मानता हूं अगर वो बच जाए तो उनके पेरेंट्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। एंड एक बात बताता हूं, सबके पास पैसे नहीं होते सर, सबके पास पैसे नहीं होते इलाज करवाने के। एंड ये चीज याद रखिएगा, पैसे अगर आपके पास सही नहीं, आप देख पा रहे हो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि कैसे हो रहा है हॉस्पिटल्स में। तो चलिए अभी हम बात करते हैं केयर फॉर योर फैमिली। बेसिकली केयर सबको जरूरी है। अगर आप एग्जाम देकर आए और आपको कुछ ना हुआ, बट अगर आपके कोई रिलेटिव, बेसिकली रिलेटिव क्या, मदर या फादर, अगर आपको पता है कि
ये जो कोविड है ये किसको अफेक्ट करता है ज्यादा? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मतलब कोमॉर्बिड कंडीशन रहती है ना, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन वन ऑफ द मोस्ट, लाइक बोलते हैं ना, बहुत कॉमन है हाइपरटेंशन इंडिया में। डायबिटीज बहुत कॉमन है, जिसके कारण खतरा और बढ़ जाता है। आपको कुछ ना होगा, लेकिन आप याद रखिएगा एक दिन में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके साथ आपके पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही हैं, ठीक है, जा तो रहे हैं, कोई तो जाएगा ही, आपको अकेला छोड़ेंगे नहीं, ये चीज भी समझिए। और जब वो जा रहे हैं और वो आपको बचाते बचाते उनको इन्फेक्शन हो गया, तब आप क्या करते रह जाओगे। एंड आप जानते हो अगर हाइपरटेंशन रहा तो बचने के चांसेस आप समझ सक रहे हो कि कोमॉर्बिड कंडीशन के कारण डेथ ज्यादा होती है। और ऐसा नहीं है कि एवरी इंडियन अबव 45, एंड आप जानते हो कि आपके फादर या मदर ऑलमोस्ट 45 के होंगे, जहां तक मेरी परसेप्शन बनती है 40 प्लस भी होंगे। नाउ अब बारी आती है सर, तो फिर केयर कैसे करें फैमिली की एग्जाम पोस्टपोन करके? बिकॉज अगर अभी एग्जाम लेने लायक कंडीशन नहीं बची है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब बोल रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये आप देख सकते हो। पॉलिटिक्स में प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड, आप भी जाके जरा प्रोटेस्ट, बट आप नहीं दिखा के अपने फैमिली मेंबर को बोल दीजिए, वो कर देंगे। मोबाइल सबको यूज करना आता है, आप इस टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ाई करिए। ट्वीट आपके घर से हो रहा है, दैट मैटर्स, दैट इज इट, और कुछ नहीं। हाँ, व्हाट मैटर्स इज कि आप ट्वीट कर रहे हो, बस। ओके, अब आप मतलब आपके घर से कोई भी ट्वीट कर ले चलेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। यहाँ ट्वीट्स देखिए, ट्वीट्स की संख्या देखिए, 1.34 मिलियन ट्वीट्स। एंड सिर्फ ये अगर मैं बोलता या कुछ और यूट्यूबर्स बोलते तो आप मानते, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बोल रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो, न्यूज मीडिया से लेके यूट्यूब कम्युनिटी, अब आप बोलोगे यूट्यूब कम्युनिटी क्या कर सकती है? यूट्यूब कम्युनिटी बेसिकली दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, दे कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन। लाइक अगर आपको बताओ ना, डिसीजन चेंज हो सकता है अगर हम स्ट्रॉन्ग खड़े रहें तो। अगर हम स्ट्रॉन्ग खड़े रहें तो डिसीजन चेंज हो सकता है। इस पैंडेमिक के सिचुएशन में अभी एग्जाम कंडक्ट करना एकदम फिजिबल नहीं है। मतलब आप रिस्क ले रहे हो, अगर बच्चे को कुछ नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स को हो जाएगा, उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, उस बच्चे के ऊपर कि वो एक एग्जाम लाइफ का देने गया था और उसके पेरेंट्स के साथ। मैं अपने लिए ये सोच सकता हूँ, अगर मेरा भाई जा रहा है एग्जाम देने या मेरी बहन जा रही है और मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाए, तो मैं तो ऐसे एग्जाम देने जाने को ही मना कर दूंगा कि यार एग्जाम वापस आ जाएगा, पेरेंट्स वापस नहीं आएंगे। सोच के देखिएगा, या आपके घर में अगर कोई एजेड आपकी दादी है या दादाजी हैं, वो वापस नहीं आने वाले। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे हो, रिकवरी रेट इतना अच्छा है। अगर मान लीजिए 100 में से एक परिवार के साथ भी ऐसा हुआ, तो हुआ तो वो इनजस्टिस है ना। आपके घर में आप अकेले रह रहे हो, बट दूसरों के घर के बारे में भी आप जरा सा सोच के देखें, जहां पे जिस बच्चे के पास ट्रैवल के लिए कुछ है नहीं, जिसके पापा साइकिल से उसको छोड़ के आ जाते हैं, बट अभी वहां बाढ़ आ चुकी है, वहां साइकिल भी नहीं चला सकते, और क्या ही करोगे आप सोच के देखिए। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस मूवमेंट को लेकर, क्योंकि देखते हैं हम, गुड न्यूज़ आ सकती है जब हमारे मिनिस्टर्स में ये बात पहुंची है और हमारे मिनिस्टर्स ने भी आवाज़ उठाई है, तो शायद गुड न्यूज़ आ सकती है। टिल देन आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मैं सेंसिबल बातें रखा हूँ, और कोई ऐसा टॉक नहीं है कि आप इमोशनल अटैच मत करिएगा, लॉजिक अटैच करिए इस वीडियो के पीछे कि लॉजिक क्या है। एंड अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लॉजिक नहीं है पेरेंट्स, तो क्या ही फिर लॉजिक रह जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू पीपल, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, नीट एस्पिरेंट मेरे घर का भी है, तो ऑब्वियसली मैं भी चिंतित हूँ, क्योंकि अगर वो जाएगा एग्जाम देने, पेरेंट्स को कुछ हो गया, कौन रिस्क लेगा? थैंक यू सो मच।